इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ बुक जो बिहार बोर्ड का है प्रश्नावली 1.1 इसका 4 प्रश्न टोटल है, चारों सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q बराबर 0 नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है परिमेय संख्या और इसमें है पूर्णांक संख्या। तो इन दोनों का डेफिनेशन हम समझते हैं। देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो, ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। अब पूर्णांक का परिभाषा समझते हैं कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब माइनस प्लस जीरो जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। हम शून्य लिख दिए। देखिए, अब इसको सॉल्व करके हम सीखेंगे। वैसे तो आपको पता होगा शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है ध्यान देते हैं। तो शून्य लिखे, परिमेय संख्या का परिभाषा है वैसी संख्या इसे p/q के रूप में लिख सके। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक तो लिख ही सकते हैं, किसी भी संख्या के बट्टा में एक लिख सकते हैं। तो पहला शर्त परिमेय संख्या का है कि p/q के रूप में हमने इसे लिख दिया जहां p और q पूर्णांक हो। तो अभी आपने पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन पढ़ा कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये देखिए, एक जो है कुछ नहीं तो प्लस में है और यहाँ पर देखिए शून्य है, तो दोनों पूर्णांक संख्या भी है। दूसरा शर्त भी मान लिया। तीसरा शर्त क्या इसका है? जहाँ q बराबर 0 नहीं हो। तो p ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को q। तो q बराबर 1 है तो p बराबर 0 है लेकिन q बराबर नहीं। तो लिख देंगे चूंकि 0 एक परिमेय संख्या है, लिख देंगे 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q बराबर 0 नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हमने क्वेश्चन लिख लिया 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या निकालने का जो तरीका है वो आपको सिखाते हैं। जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए उससे एक अधिक संख्या से ऊपर भी गुना करते हैं। अब 6 बोला तो 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग भी कर देंगे, दोनों तरफ करेंगे। 7 से गुना और 7 से भाग, क्योंकि बैलेंस बना हुआ रहेगा। दोनों तरफ ये काट लेंगे तो एक ही बचेगा, तो बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए, इसीलिए दोनों तरफ करते हैं। अब बराबर देखिए 7 गुना 3 21, अब बट्टा में देखिए 7 और 7 चौक 28, अब बट्टा 7। आपको बोला गया 6 परिमेय संख्या। तो देखिए 6 परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं 21/7 के बाद, इसको छोड़ करके, क्योंकि इन दोनों के बीच में। तो 21 के बाद आता है 22, 22/7 लिख सकते हैं, 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 28 नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में 6 बोला। देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आ गया आंसर। परिमेय संख्या में मिल ही सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। हमने इस प्रकार से निकाला, उसमें किसी और तरीके से निकाला गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आपका तीसरा प्रश्न है। देखिए, इसमें नॉर्मल सवाल था, इसमें भिन्न में दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच। चलिए ज्ञात करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो प्रश्न हमारा था 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पहले वाला नियम। 5 बोला तो 6 से, 3/5 में ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से गुना करेंगे और 1 बढ़ाकर इसलिए करते हैं ताकि हमें उतना परिमेय संख्या आ जाए। 4/5 में भी 6 से गुना और 6 से भाग इसलिए किए क्योंकि बैलेंस बना हुआ है, काटेंगे तो एक ही आने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पर 3 गुना 6 18 और 5 गुना 6
30 और 4 छक 24 और 5 छक 30। लिख दीजिए 5। 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 24 नहीं लिखना है, ये दोनों के बीच में ही लिखना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए 4 नंबर में जो प्रश्न है ये बिल्कुल परिभाषा पर आधारित है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या अथवा नहीं होती है, तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो देखिए, प्राकृत संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या को, और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो शुरू होती है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 अनंत तक। और पूर्ण संख्या होल नंबर प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने से आता है। मतलब इसमें 0 से शुरू होता है और इसमें 1 से शुरू होता है। अब आप ही बताइए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हो सकती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सत्य। लेकिन क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में आ जाता है, प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करते हैं तब वह पूर्ण बनती है, तो सभी इसमें आ जाते हैं। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब आपका ये तो फर्स्ट था, सेकेंड में आते हैं प्रत्येक पूर्णांक। तो पूर्णांक में माइनस, उसके बाद 0, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए हैं, माइनस में जितनी संख्या, 0 प्लस में जितनी संख्या, सभी पूर्णांक होंगे। अब पूर्ण में क्या होता है, पूर्ण में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 0 से शुरू होता है, सिर्फ 0 और धनात्मक आता है, माइनस वाला नहीं आता है, इसमें माइनस वाला आता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या, इसको बोलेंगे माइनस वाले को ऋणात्मक संख्या, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो पूरा का पूरा नहीं होगा, परिमेय पूर्ण नहीं हो सकता। आप देखिए 5/6 लेंगे, ये परिमेय है लेकिन पूर्ण है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 अनंत तक। भिन्न में नहीं आना चाहिए, लेकिन परिमेय में क्या होता है, भिन्न संख्या भी हो जाता है। तो 5/6 या कोई भी संख्या लेते हैं, 10/15, 20/21, कोई भी संख्या जो परिमेय है परंतु पूर्ण नहीं है। तो इस वीडियो में हमने चारों प्रश्न को सॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ विशेष छूट गया हो, जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।